नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लास में। आइए हम लोग आज कारक पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कारक शुरू किए थे, आज आगे पढ़ते हैं। पहला कारक कारक है कर्ता कारक। इसकी विभक्ति ने होती है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध, माने जो काम कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है, किंतु बिना विभक्ति के इसका प्रयोग किया गया है। मतलब आपको दिखेगा नहीं सेंटेंस में कि ने है, लेकिन वहां होता है। जैसे यहाँ देखिए, रामा पढ़ती, राम पढ़ता है, ठीक है। या राम पढ़ता है का मतलब वह राम ने पढ़ता है, ने यहाँ छुपा हुआ रहता है, ठीक है। समझे ना, उससे राधा वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा है कर्म कारक। इसका विभक्ति क्या होता है? अब कर्म कारक है, ठीक है। कर्म कारक में है आपका क्रिया व्यापार का फल जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर पड़ता है उसे उसे उसका बोध कराने वाले कारक को क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, उसे कर्म कारक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। मतलब कर्ता का जिसका प्रभाव पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। जैसे हम कर्म कारक की विभक्ति क्या होता है? को होता है। क्या होता है इसकी विभक्ति? को होता है। लेकिन कुछ संदर्भ में इस विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। जैसे मोहना रामम आहुतवान, ठीक है। मोहन ने राम को पुकारा है, समझे। अब यहाँ देखिए, इधर आपका कर्ता कारक क्या हो गया, और यहाँ पे को आया विभक्ति, तो राम क्या हो गया? आपको यहाँ पे कर्म कारक हो गया, ठीक है। उस तरह मोहना दुग्धम पिबती अस्मा, मोहन ने दूध को पी लिया है। अब देखिए, यहाँ पे दूध क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, क्योंकि मोहन का प्रभाव डायरेक्ट आपको दूध पर पड़ रहा है। कैसे पहचान में आया? क्या कोई यहाँ विभक्ति लगा हुआ है, ठीक है। अब तीसरा है करण कारक। तीसरा क्या है? तीसरा है करण कारक। इसका विभक्ति होता है से या के द्वारा, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, ठीक है, साधन का बोध है, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा होता है। इसकी विभक्ति कहते हैं से या के द्वारा होती है। जैसे बालका लेखनीय लिखता, बालक कलम से लिखता है। यहाँ से जो आया यहाँ पे, यहाँ कलम आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, क्योंकि यह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करण कारक इसकी विभक्ति होता है के लिए या को के लिए या को होता है। संप्रदान का अर्थ होता है देना, कोई भी चीज देना, ठीक है। कर्ता जिसको कर्ता अर्थात कर्ता जिसको कुछ दिया जाए, ठीक है। कर्ता जिसको कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, संप्रदान कारक की व्यक्ति को या के लिए होता है। जैसे एकम फलम रामतु ददातु, माने एक फल राम के लिए दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रामम लिखा हुआ है। यहाँ अनुस्वार का मतलब क्या पढ़ते हैं? म पढ़ते हैं, ठीक है। रामम ददातु, एक फल राम को दो। आपादान कारक, अब अगला कारक है आपादान कारक। अब देखिए, आपादान कारक और करण कारक दोनों का विभक्ति से होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। आपादान कारक से अलगाव का बोध होता है, लेकिन और करण कारक से आपको लगाव का बोध होता है। जैसे अगर कहें हम कलम से लिखते हैं, तो कलम से आप छोड़ के तो नहीं लिखिएगा कलम को। यहाँ पर अगर कहा जाए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे अलगाव का बोध होता है, वहां पे अलगाव का बोध नहीं होता है। इसलिए देखिए, संज्ञा कि जिस रूप से एक वस्तु और दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति से, यानी अलग होने पर होता है, ठीक है। करण कारक की विभक्ति से, करण कारक की विभक्ति से है, किंतु दोनों कारक में प्रयोग में अंतर होता है। जैसे कर्म कारक में देखिए, रामम कलमेन लिखती, राम कलम से लिखता है। यहाँ पे से, कलम से आपको पकड़ के लिखना है, कलम तो छोड़ कर नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको करण कारक है। लेकिन इसमें देखिए, वृक्षात पत्रम ददाति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। से, इस से का मतलब अलगाव हो गया, इस से का मतलब लगाव हो गया, समझे। दोनों में यही डिफरेंस है।
तो अपादान कारक हो गया। अगले दिन हम लोग अगला इसमें जो कारक है इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।